Hello, I am Pooja Agarwal, Director and Head Embryologist at Lima Fertility Clinic। तो आज हम बात करेंगे जेनेटिक टेस्टिंग ऑन एम्ब्रियोज के बारे में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में समझाया था कि एम्ब्रियो बायोप्सी क्या होती है और ये कैसे की जाती है। इन शॉर्ट, हम एक एम्ब्रियो के थोड़े सेल्स निकाल कर एक जेनेटिक लैब में भेज देते हैं टेस्ट होने के लिए। बाकी का एम्ब्रियो हम खुद अपने पास फ्रीज़ करके रखते हैं। कभी भी पूरा एम्ब्रियो टेस्ट होने के लिए नहीं जाता है। और ये जेनेटिक टेस्ट लैब जो होती हैं, ये इस पे अलग अलग जेनेटिक टेस्ट रन करते हैं एज़ पर योर रिक्वेस्ट। अब प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग यानी कि पीजीटी बहुत टाइप के होते हैं, बट मोस्ट कॉमनली 2 टाइप के पीजीटी करी जाती है, जो पीजीटी ए एंड पीजीटी एम, जो आईवीएफ सेंटर्स में कॉमनली करते हैं। इसमें भी पीजीटी एम थोड़े स्पेसिफिक केसेस के लिए है, बट पीजीटी ए इज़ द मोस्ट वाइडली डन टेस्ट इन मोस्ट ऑफ द आईवीएफ सेंटर्स। तो अब ये होता क्या है, बेसिकली जब हम पीजीटी ए से स्टार्ट कर रहे अगर, तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हमारे हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे डीएनए का जो ओरिएंटेशन होता है वो 46 क्रोमोसोम्स के अंदर सीमित होता है। तो जो पीजीटी ए है वो ये देखता है कि जो एम्ब्रियो के आपने सेल्स भेजे हैं उनमें ये 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं कि नहीं है, और अगर है तो इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि 46 की जगह 47 तो नहीं है, 45 तो नहीं है, कोई क्रोमोसोम ज़्यादा लंबा तो नहीं है, कोई क्रोमोसोम छोटा तो नहीं है। ये ओवरव्यू के बाद वो एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिसमें वो हमें बताते हैं कि ये एम्ब्रियोज नॉर्मल है और ये एम्ब्रियोज अबनॉर्मल है। नॉर्मल एम्ब्रियो को फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, पीजीटी एम वो होता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ को स्क्रीन कर रहे हैं, यानी कि अगर हमें पता है कि फैमिली में एक हिस्ट्री है कोई पर्टिकुलर डिज़ीज़ का, जो दोनों हस्बैंड वाइफ में भी है या एक पार्टनर में है, और ये चांसेस हैं कि ये बच्चे में भी हो सकता है, तो वो अवॉइड करने के लिए पीजीटी एम का टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। तो दोनों के बाद जो भी रिपोर्ट आती है उस बेसिस पे हम देखते हैं कि इसमें नॉर्मल एम्ब्रियो कौन सा है, और नॉर्मल एम्ब्रियो को फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। The chances to conceive with this embryo is the highest. Now please mind, I am saying chances to conceive. No PGT tested embryo, no PGTM tested embryo guarantees you a pregnancy. ये हमेशा आपकी probability बढ़ाता है IVF करने के लिए। तो अब इसमें कैंडिडेट्स कौन कौन है। पीजीटी एम का तो हमने बता दिया कि बहुत स्पेसिफिक कैंडिडेट है जिनमें कोई डिजीज़ रन कर रहा है, बट पीजीटी ए के कैंडिडेट्स कौन कौन हैं। तो ये वो है सबसे पहले जो एडवांस मैटरनल एज जिनका है, यानी कि 35 इयर्स के ऊपर की जो वुमेन है वो अगर अपना आईवीएफ साइकिल करा रही हैं तो पीजीटीए उनमें हाईली रिकमेंडेड है। वो इसीलिए क्योंकि उम्र के साथ साथ एग में अबनॉर्मैलिटी बढ़ती रहती है और अबनॉर्मल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। इसी कारण से मिसकैरेज होने लगते हैं, इसी कारण से प्रेगनेंसी में बाद में पता चलता है कि बच्चे में कोई खराबी है। तो ये हम पहले ही देख सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर मेल पार्टनर में बहुत कोई इनफर्टिलिटी है, यानी कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, स्पर्म की क्वालिटी ख़राब है, सीमेन बहुत ख़राब है, हमने सर्जिकली स्पर्म रिट्रीव किया है, या रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का स्पर्म है, तो यहाँ पे मेल फैक्टर की वजह से भी डीएनए गड़बड़ हो सकता है और गड़बड़ डीएनए का एम्ब्रियो बन सकता है। तो यहाँ पे भी हम पीजीटीए रेकमेंड करते हैं। तीसरा है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा, मेल फैक्टर भी ठीक है, फीमेल फैक्टर भी ठीक है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो कुछ तो कारण होगा कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रही है जब सब ठीक है। तो यहाँ पे एम्ब्रियोज़ में हमें बहुत बार पता चलता है कि एम्ब्रियो ही अबनॉर्मल बन रहा है, इस वजह से प्रेगनेंसी आ नहीं पा रही है। तीसरा है रिकरेंट मिसकैरेजेस, जब बार बार अबॉर्शन हुए जा रहा है, मतलब कंसीव तो हो रहे हैं, नेचुरली कंसीव कर रहे हैं, लेकिन मिसकैरेज हो रहा है, या फिर आईवीएफ के थ्रू कंसीव कर रहे हैं फिर भी मिसकैरेज हो रहा है। तो अब मिसकैरेजेस का चांसेस मोस्टली अबनॉर्मल प्रेगनेंसी होता है, और इसी अबनॉर्मैलिटी को पहले ही पीजीटी के थ्रू पता किया जा सकता है।
नेक्स्ट इज़ अगर कोई अबनॉर्मल प्रेगनेंसी पहले की रिपोर्ट करी गई हो, यानी कि पहले अभी किसी का प्रेगनेंसी आया हो और आपने सफाई कराई हो, सफाई कराने के बाद उस पीस को टेस्ट किया जाता है उस बेबी को कि बेबी तो नॉर्मल था ना जो बच्चा अबॉर्ट हो गया। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई है पहले कि पता था कि ये अबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, रिपोर्टेड है, तो भी PGTA हाईली रिकमेंडेड है। कभी कभी होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि एक IVF साइकिल में बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं, तो कभी कभी पेशेंट्स के 8-10 से ज़्यादा ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं। सारे ब्लास्टोसिस्ट देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, सारे एम्ब्रियोज एक जैसे लगते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी सबसे आए ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम फर्दर सिलेक्शन के लिए भी PGT की मदद ले सकते हैं कि अगर 15 एम्ब्रियो बन गए हैं या 10 एम्ब्रियो भी बन गया है, तो इनमें से कौन से 4-5 हैं जो प्रेगनेंसी दे सकते हैं और कौन से बाकी के नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पहले फेल्ड IVF हो चुके हैं, आपने दूसरे सेंटर पे या आपने सेम सेंटर पे एक साइकिल करा लिया, आपका IVF में सब कुछ अच्छा था, एम्ब्रियोज भी बन गया, फिर भी फेल हो गया, तो भी आप PGTA का ऑप्शन आपको चूज़ करना चाहिए एंड यू शुड गो फॉर इट। एंड द लास्ट इंडिकेशन इज़ ऑल्सो सरोगेसी। अगर कोई पेशेंट है जो सरोगेसी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी PGTA टेस्टेड एम्ब्रियोज डलवाना ज़्यादा रिकमेंडेड है, बिकॉज सरोगेसी के लिए आजकल बहुत लीगल प्रोसेस में जाना पड़ता है एंड इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस। सो यू नो दैट जब आप सरोगेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यू डोंट वांट एनी कॉम्प्लिकेशंस टू हैपन टू द सरोगेट ड्यू टू एन अबनॉर्मल प्रेगनेंसी, यू वांट टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ हैविंग मिसकैरेज इन द सरोगेट एंड यू वांट अ हेल्दी प्रेगनेंसी। इसीलिए PGTA करा के सरोगेट में डालने का भी ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है और पेशेंट्स को ये ऑप्शंस कंसिडर करना चाहिए। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप एक नोन हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी करें रादर देन बाद में सोचें कि अब प्रेगनेंसी आ गई, अब हम देखेंगे क्या हो रहा है, क्योंकि द पेन ऑफ मिसकैरेज इज़ मोर देन पेन ऑफ हैविंग अ फेल्ड IVF और पेन। तो अगर आप पहले ही समझ सकते हैं कि आपके कितने एम्ब्रियोज नॉर्मल हैं, कितने एम्ब्रियोज अबनॉर्मल हैं, और ये डिसीजन आप पहले ही एम्ब्रियो डलवाने से पहले कर लें, तो आपकी IVF और आगे की प्रेगनेंसी की जर्नी काफ़ी स्मूथ रहेगी और हेल्दी रहेगी।